जो मेन टॉपिक है हमारा, हम आज उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें इक्वेशन का सोल्यूशन है, बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड जो है। मैंने कल डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स करेंगे, इसमें टेक्निक्स डिफरेंट टाइप के करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, डाटा को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसके आगे इंटीग्रल इक्वेशंस आ जाएंगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल मेथड जो है कि कौन कौन से न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, किस टाइप्स के हैं कि वो इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन तो वो जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्स की फॉर्म में कोई भी चीज आ रही है। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में है कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, किसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन? कहीं पे पढ़ा हो? ओके, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को बोलते हैं जिनमें हमारे पास एक से ज्यादा जो फंक्शन हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक से ज्यादा फंक्शन मीन के फंक्शन की आपने टाइप्स कम से कम पढ़ी होंगी। एक तो डोमेन रेंज के अकॉर्डिंगली है, एक इनके जो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली है। उसमें आ जाएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाएंगे। ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं, इवन ऑड फंक्शंस की हम उसमें बात करते हैं। तो वो इक्वेशन जिसमें एक से इकट्ठे इन्वॉल्व हो रहे हैं, मींस के अलजेब्रिक इक्वेशन एंड लॉगरिथमिक इक्वेशंस आ गई हैं। अगर सॉरी, अलजेब्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक ही इक्वेशन में अगर आ गए हैं तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, कॉस साइन की फॉर्म में कोई फंक्शन आ गया है, वो हमारे पास, उसको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलेंगे। लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंबाइन आ गए हैं, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंबाइन आ गए हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक। स्क्रीन शेयर कर ले प्लीज, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके, वो इक्वेशन जिनमें हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन जो है वो कंबाइन आ रहे हैं, उनको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। और हमारा जो मेन टास्क है वो इनको ही सॉल्व करना है। क्यों? अलजेब्रिक इक्वेशन को तो शायद हम किसी ना किसी इजी वे से हम कर सके हों, हैं वो भी न्यूमेरिकल मेथड, लेकिन उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस ऐसी हैं कि इनको सॉल्व करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। सम इक्वेशन ऐसी भी आ सकती हैं तो हम उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं फाइंड कर, चलो उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं तो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन किस तरह फाइंड करें। हमारा टारगेट यही है कि उसके लिए कौन कौन से न्यूमेरिकल मेथड हम यूज करेंगे। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस अगर हमारे पास आ जाती हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स करेंगे। उसमें है सबसे फर्स्ट वन जो है न्यूमेरिकल मेथड्स, हम उनको यूज करेंगे। अब न्यूमेरिकल मेथड जो हैं वो दो टाइप के हैं। जो न्यूमेरिकल मेथड्स किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, बेसिकली उनमें टू टाइप्स हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं क्लोज मेथड्स और ब्रैकेटिंग मेथड्स, और जो सेकंड है वो ओपन मेथड्स और आइटरेटिव मेथड्स हैं। क्लोज मेथड्स जो है, क्लोज मेथड्स में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि जो सोल्यूशन है हम उस सोल्यूशन को ब्रैकेट कर रहे होते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं। क्लोज किस तरह करेंगे, अभी इससे आगे जब मेथड करेंगे वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये दिन में एक क्लोज मेथड में हमने सोल्यूशन को क्लोज करने, ब्रैकेट कर रहे होते हैं हम। ब्रैकेट मींस के हमारे पास एक इंटरवल होता है, हम उस इंटरवल को शॉर्ट करते जा रहे होते हैं और सोल्यूशन को उसके अंदर कंटेन रखना होता है। हमने उसको मिनिमाइज करते जाते हैं अंटिल वी गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट, कि हम वो जो हमारे पास जो सोल्यूशन है हम उसको ऑब्टेन कर लें। इस तरह हम उसको क्लोज या ब्रैकेट करते जाते हैं। जबकि जो ओपन मेथड या आइटरेटिव मेथड हैं, इनमें हम कोई एक आइटरेटिव फार्मूला डिफाइन करते हैं। उस आइटरेटिव फार्मूला को लेके कोई एक इनिशियल वैल्यू हमें चाहिए होगी, उस आइटरेटिव फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते जाओ और आइटरेशन फाइंड करते जाओ, हम रूट तक पहुंच जाएंगे। इनमें ये बेसिक जो आगे भी हम चल के डिस्कस करेंगे, जो आइटरेटिव फार्मूलाज हैं ये हैं फर्स्ट। ओपन मेथड्स थोड़े स्लो हैं, लेकिन ओपन मेथड्स जो हैं वो कन्वर्ज करेंगे ऑलवेज। जबकि जो आइटरेटिव मेथड्स हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है हम सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज ही ना करें, डाइवर्ज करें। दे मे और मे नॉट बी कन्वर्ज टू द सोल्यूशन। जबकि जो क्लोज मेथड्स हैं इसमें हम हमेशा सोल्यूशन को जरूर कन्वर्ज
करेंगे स्लो हैं। ये बेसिक डिफरेंस आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हम आज करेंगे वो जो ब्रैकेटिंग मेथड या क्लोज मेथड है उनको डिस्कस करेंगे। उनमें जो सबसे फर्स्ट वन है, दो टाइप्स हैं मोस्टली जिनको ब्रैकेटिंग मेथड्स में यूज करते हैं, जिनके बारे में डिस्कस करते हैं, बाइसेक्शन मेथड एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड, और इसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। जबकि फर्स्ट वन है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड क्या है, इस तरह वर्क करते हैं। आज हमारा टारगेट जो होगा इन दोनों मेथड को करना है, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड को हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वो कोई भी ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकती है। बाइसेक्शन मेथड में हम मेथड को पहले डिस्कस करने से पहले यहाँ पे ये थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कैलकुलस में आपने कहीं पे ये पढ़ा होगा जरूर। अगर कैलकुलस का आपने बेसिक कोर्स पढ़ा है कहीं पे, तो वहाँ पे ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जरूर पढ़ा होगा। और आई थिंक ये इंटर लेवल पे भी है ये वाला इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हमें दे रहा होता है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहे हैं लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल ए टू बी and let k be any number between f of a and f of b. Then there exists a number c in a in closed open interval a to b, means के वो इन बाउंड्री पॉइंट्स के अलावा कोई वैल्यू होगी, कोई पॉइंट होगा, such that f of c is equal to k. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी की कंडीशन यहाँ पे मस्ट है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर हम नहीं कह सकते कि वो एफ ऑफ ए और एफ कोई भी पॉइंट है उसको उस वैल्यू को किसी भी वैल्यू को फंक्शन ऑब्टेन करेगा अगर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि मे भी वो ब्रेक कर रहा है कहीं पे। अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मीन्स के इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे जो फंक्शन है वो कोई 2, 3, 5 कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं। उन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी आप वैल्यू लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, तो उसके लिए हमें x की एक वैल्यू c इस तरह की जरूर मिल जाएगी जिस पे वो k जो है वो फंक्शन की वैल्यू बन रही होगी। मैं इस चीज को, इस थ्योरम को जो है इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में बेसिकली वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, अब कह लो कि ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है दिस वन। अब इस फंक्शन में वो कहते हैं कि कोई एक पॉइंट ए है यहाँ पे हमारे पास, उस पे उस ए पे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए है हमारे पास। ये पॉइंट ए है और ये वैल्यू जो है ये एफ ऑफ ए है। ये पॉइंट आप कह लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास बी है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ बी है। अगर फंक्शन जो है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से इंटरवल बी तक, तो इसका मतलब है कि भाई अब आप यहाँ पे ये एफ ऑफ ए जो है ये एफ ऑफ ए है वैल्यू जो हमारे पास है, ये वैल्यू जो है तो कह रहा है इस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान कोई भी पॉइंट आप फाइंड करोगे, कोई भी पॉइंट के ले रहे हो आप, तो उस के लिए पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा, उसके लिए एक पॉइंट हमें ऐसा सी जरूर मिलेगा इस सी पे उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो इस के इक्वल आ रही है, इस के इक्वल आ रही है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये इंफॉर्मेशन देता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इन ओपन इंटरवल a to b and then for every k in between f of a and f of b there exists one c
such that f of c is equal to k, वो उसके के इक्वल आ रहा है। और जो सोल्यूशन है इस पे, इससे आगे फिर एक थ्योरम है, वही थ्योरम हमारी इस ये जो आगे सारा मेथड हम डिस्कस करेंगे वो उस थ्योरम पे बेस कर रहे हैं। वो थ्योरम इसी थ्योरम से आगे ड्राइव किया हुआ है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को यूज करते हुए ड्राइव किया हुआ है। वो थ्योरम क्या है, वो कहते हैं कि अगर, बल्कि उसको डिस्कस करने से पहले मैं स्टेटमेंट बाइसेक्शन मेथड की जो है उसको रिवाइज करूंगा, फिर हम यहाँ पे आएंगे तो ग्राफिकली इस चीज को डिस्कस करेंगे। इसमें बाइसेक्शन मेथड में ये वो स्टेटमेंट है विच स्टेट दैट इफ अ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन है, ये वो थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट यहाँ से लेकर ये एफ ऑफ बी तक, देन द रूट लाइज बिटवीन ए एंड एफ ऑफ। तो इसमें वो क्या कह रहा है बाइसेक्शन मेथड में, वो इसकी स्टेटमेंट क्या है, वो कहते हैं दिस मेथड इज बेस्ड ऑन थ्योरम व्हिच स्टेट्स दैट if a function is continuous between a and b, and if f of a and f of b are of opposite signs, then there exists at least one root between a and b। ये वो थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस होने के साथ अगर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ऑफकोर्स नेगेटिव है पॉजिटिव है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो सेंटर में कहीं ना कहीं पे तो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं ना, सेंटर में कहीं ना कहीं पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, और वही पॉइंट तो रूट है, वही पॉइंट रूट है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है। फंक्शन की वैल्यू जीरो किधर है, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इट्स मीन्स कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो एंड पॉइंट है इंटरवल के, उनपे एक पे पॉजिटिव है, सेम होंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है, वो हो सकता है एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, सेम पॉजिटिव साइन है, हो सकता है वो क्रॉस करके गुजर गया हो, लेकिन श्योरिटी नहीं है वहां पे। अगर सेम साइन है पॉजिटिव दोनों के, तो हो सकता है वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही कर्व रह रही है, दोनों की साइन नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस से नीचे ही वो रह रही है। लेकिन अगर दोनों की साइन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब है एक पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू जो है नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो सेंटर में कहीं ना कहीं पे एक्स एक्सिस को जरूर इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि फिर उसमें ए और बी जो पॉइंट है उनके दरमियान उसका एक रूट जरूर लाई कर रहा है, कम से कम एटलीस्ट वन रूट। एक से ज्यादा हो सकता है, पता नहीं करो कितनी दफा कट करके गुजरी है, फिर हमें वो पॉइंट मिला है कि एक पॉइंट बी पे पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे नेगेटिव है, एक से ज्यादा हो सकते हैं रूट, लेकिन कम से कम एक जरूर होगा अगर ये वाली कंडीशन है। ये इस चीज, इसको मैं ग्राफिकली इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इससे नेक्स्ट वो मूव करेंगे। जो कह रहा है कि जो फंक्शन है वो इस तरह से है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, दिस वन, एक पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो से नेगेटिव है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, हम सपोज कर लेते हैं कि उस पे नेगेटिव है, ए पे फंक्शन की वैल्यू जो है ये एफ ऑफ ए। तो जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे फंक्शन की वैल्यू जो है ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों के साइंस अपोजिट है, अपोजिट, फिर वहाँ पे एटलीस्ट वन रूट जो है ए और बी के दरमियान वो जरूर होगा। इस इक्वेशन का, इस फंक्शन का एक रूट जो है वो जरूर एग्जिस्ट करना है, और यही हमने फाइंड करना है। ये पैराबोलिक हो फंक्शन, तो इसका मतलब है कि उसका रूट ही नहीं होगा, एक तो जगह पे वो कट करेगा, जरूर उसको कट करेगा, इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है। ये मेथड कहाँ पे एप्लीकेबल है कि जहाँ पे हमें दो इस तरह के पॉइंट्स मिले, हमें दो पैराबोला है जाहिर है, तो वो जीरो पे कट करेगा, लेकिन हमें उसके लिए तो दो पॉइंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे अपोजिट साइन वाले। इसका मतलब है कि ये जो मेथड है ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये मेथड जो है, इनफैक्ट जितने मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये मेथड्स वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे हमें दोनों के साइंस अपोजिट मिल रहे हैं। ये सारे मेथड, आइटरेटिव मेथड्स भी और क्लोज मेथड्स भी, ये सारे बेस कर रहे हैं इसी स्टेटमेंट पे, ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट हमने पढ़ी है। तो ये दो पॉइंट्स अपोजिट साइंस के हमें ऐसे मिलेंगे, दो पॉइंट जिन पे फंक्शन की वैल्यू के साइन अपोजिट है, तो गारंटी होगी ना। अदरवाइज आपने पैराबोला तो कर दिया ना, वो तो एक स्पेसिफिक केस हो गया। फर्ज करो मुझे पैराबोला का आइडिया ही नहीं है, मुझे जस्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसी ने लिख के दे दिया वो वाली इक्वेशन, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 किसी ने लिख के दे दिया,
तो मुझे तो नहीं पता कि इसका रूट अप्लाई कर भी रहा है, एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं ऐसी मेथड को अप्लाई करता रहूँ, उस पर लगा रहूँ, इसका मतलब वहाँ पे कम से कम ये स्टेटमेंट गारंटी दे रही है कि फंक्शन का रूट एग्जिस्ट कर रहा है। अब गारंटी दे रही है तो उसको फाइंड किस तरह से करेंगे, उसके लिए मेथड डिफरेंट ड्राइव कर दिए होंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स हमें ऐसे मिलने चाहिए, फिर ही वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज। ये हमारे पास रूट आ गया। अब इसको फाइंड किस तरह करेंगे, उसके लिए बाइसेक्शन मेथड है क्या, उसकी स्टेटमेंट पहले हम रिवाइज करते हैं, फिर ग्राफिकली उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। If a function is continuous between a and b, and if f of a and f of b are of opposite signs, then there exists at least one root between a and b. For definiteness, that f of a be negative and f of b be positive. क्या हम डिफाइन कर लेते हैं अपने उस पे कि चलो a पे f of a जो है वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव और f of b पॉजिटिव है, वो कुछ भी सकता है। हमें यहाँ पे मेथड एक्सप्लेन करना है, इसलिए इस चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि डिफाइन कर लो भाई कि f of a जो है वो नेगेटिव है, f of b जो है वो पॉजिटिव है। Then the root lies between a and b. ये तो of course वो थ्योरम कह रहे हैं that its approximate value be given by x naught is equal to a plus b divided by 2. हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ए पता नहीं हमें कितनी दूर है, बी का पता नहीं है। यही बाइसेक्शन मेथड है कि हम बेसिकली अब उस ए और बी जो इंटरवल है हम उसको बाइसेक्ट करने लगे हैं। तो उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लो भाई। मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, जाहिर है वो कहीं उसके क्लोज ही कोई पॉइंट आएगा, उसके रूट के क्लोज कोई पॉइंट हो सकता है। ए और बी के अकॉर्डिंगली हो सकता है कुछ केसेस में वो दूर चला जाए, लेकिन मेथड क्या कह रहा है कि आप बाइसेक्ट करो, बाइसेक्ट कर लो। हम कह देते हैं कि पद कर लेते हैं कि ये जो है उसकी बेटर अप्रोक्सीमेशन है, उसको एक्स नॉट कह लिया कि ए और बी इंटरवल को बाइसेक्ट कर लो, डिवाइड कर दो उसको 2 से। हमने बाइसेक्ट कर दिया। इफ अब बाइसेक्ट करने के बाद ये एक्स नॉट जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आई है, इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, तो फिर तो बहुत एंड हो गई। हमने यही तो पॉइंट फाइंड करना था, वही पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, वही तो रूट है, यही करना है। If f of x naught is equal to 0, we conclude that x naught is the root of the equation f of x is equal to 0. अदरवाइज अगर 0 नहीं है तो फिर यह पॉजिटिव हो सकती है वैल्यू या नेगेटिव हो सकती है। दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई और थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या 0 या पॉजिटिव या नेगेटिव। 0 आ गई तो हम स्टॉप कर देंगे, 0 नहीं आ रही तो पॉजिटिव या तो कह रहे हैं अदरवाइज द रूट लाइज आइदर बिटवीन x naught and a b और बिटवीन x naught and a। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है या तो रूट जो है वो इसके राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, ठीक है ना, उस पॉइंट के। मींस के a से x नॉट तक है या x नॉट से b तक है। तो इन दो इंटरवल्स के बीच में कहीं पे जो हमने बाइसेक्ट कर लिया, इन दो इंटरवल्स के बीच में कहीं पे जो रूट है वो लाई कर रहे हैं। तो यही उसने कहा कि फिर इसका मतलब है कि वो रूट जो है वो इन दो पॉइंट, इन इंटरवल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। डिपेंड किस पे करेगा, तो भाई x नॉट पे वैल्यू क्या आ रही है, आ रही है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह लो कि हम ये देख लें कि भाई x नॉट पे वैल्यू जो है वो किस पॉइंट के साथ उसका साइन अपोजिट है। कि अपोजिट होगा तो उसके बीच में रूट लाई करेगा ना, वही थ्योरम वाली स्टेटमेंट। जिनके साथ उनके साइन अपोजिट होंगे उनके दरमियान रूट लाई करेगा, सेम वाले के दरमियान तो लाई करने के चांसेस ही नहीं है। तो आपने ये देख लेना कि x नॉट का पे फंक्शन की वैल्यू जो है उसका साइन f ऑफ a से अपोजिट है या f ऑफ b के साथ अपोजिट है। जिसके साथ अपोजिट है अब उस इंटरवल को पिक कर लो और उसको बाइसेक्ट कर लो, उस इंटरवल को बाइसेक्ट करो और वो उनका और उसके क्लोज आ जाएगा। हमारे पास जो रूट है उसके क्लोज कोई पॉइंट आ जाएगा, उस पे देख लो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसके साथ अपोजिट साइन है। रिसेंट इंटरवल में से किसके साथ अपोजिट साइन है, जिसके साथ अपोजिट साइन होगा उस इंटरवल को कंसीडर करेंगे, अगेन उसको बाइसेक्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे until we get our desired result। जब तक हम अपना रिजल्ट ऑब्टेन नहीं करते, हम इस प्रोसेस को, इस बाइसेक्शन को हम रिपीट करते जाएंगे। और बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम उस इंटरवल को क्लोज करते जा रहे हैं, और क्लोज उस इंटरवल में रूट को क्लोज कर रहे हैं। हम रूट को उस इंटरवल में क्लोज करते जा रहे हैं, ब्रैकेट करते जा रहे हैं, इसीलिए इनको क्लोज मेथड या ब्रैकेटिंग मेथड हम बोलते हैं कि रूट को हम ब्रैकेट कर रहे होते हैं। इसी चीज को ग्राफिकली हम अगर एक्सप्लेन करें इस चीज को,
यही उसने वर्डिंग में यही चीज लिखी हुई है। Otherwise, the root lies either between x0 and b or between x0 and a, depending on whether f of x0 is negative or positive. We designate this new interval as a1 to b1, whose length is b minus a over 2. लेंथ उसके हाफ हो जाएंगे इंटरवल के, जाहिर है, और हम उसको a1 और b1 कह देते हैं. As before, this is bisected at x1 and the new interval will be exactly half the length of the previous one. Okay, जैसे हमने पहले किया था इसी तरह भी a1 और b1 को हम बाइसेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे जो इंटरवल आ जाएगा वो इस a1 और b1 का हाफ आ जाएगा और इसी तरह इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे. फर्स्ट कर लो, यही वो स्टेटमेंट है कि हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है और a और b जो इंटरवल हमने सेट किया उसमें एक पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू है. अब वो ये कह रहा है कि भाई आप जो है आप फर्ज कर लो, आप इसका ये जो इंटरवल है इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लो. इस इंटरवल का मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लिया और कह दो कि ये जो है ये बेटर अप्रोक्सीमेशन है रूट के लिए. इसको आपने कह दिया कि x नॉट है, ये वाला पॉइंट जो है ये x नॉट है. अब ये x नॉट है तो इस पे फंक्शन की वैल्यू या तो जीरो होगी या पॉजिटिव या नेगेटिव होगी. आपने ये देखना है कि किसके साथ इसका अपोजिट साइन आ रहा है. एफ ऑफ बी के साथ अपोजिट साइन आ रहा है या एफ ऑफ ए के साथ. अगर एफ ऑफ बी के साथ है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव थी फंक्शन की वैल्यू, तो इसका मतलब है एक्स नॉट और बी के दरमियान रूट लाई कर रहा है. एक्स नॉट और बी के दरमियान सेम जिनके साइन है उनके दरमियान नहीं रूट लाई कर सकता, दूसरे सेकंड इंटरवल के बीच में होगा जो हमने किया है कि जिनके साइंस अपोजिट है, क्योंकि वो थ्योरम ये वाली चीज कह रहा है वही चीज बनेगी. अब ये जो इंटरवल हमने आप मिड पॉइंट फाइंड कर लो, का मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, इसको आप एक्स नॉट कह लोगे, सॉरी x2 कह दोगे, x1 बल्कि x1 कह दिया हमने, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी. अब यहाँ पे आपने जाहिर है इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इंटरवल x नॉट पे वैल्यू नेगेटिव है, x1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये इंटरवल हमारे पास और मिनिमाइज हो गया. इसका हम ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर इस इंटरवल पे नेगेटिव है, इस पॉइंट पे वैल्यू, ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. इसी तरह हम ये मिड पॉइंट फाइंड करते करते हम इस रूट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं. ये बाइसेक्शन मेथड है कि भाई आप इंटरवल को क्लोज करते जाओ, बाइसेक्ट करते जाओ, और बाइसेक्ट इस तरह से करना है कि जो इंटरवल आपने बाइसेक्ट करने के बाद वो इंटरवल पिक करना है जिसमें रूट लाई करना. ये बाइसेक्शन मेथड जो है ये उसका वर्किंग प्रोसीजर है. इसी चीज को हमने वर्डिंग में आगे डिफाइन किया हुआ है. ये इसका जो कंप्यूटेशनल स्टेप्स हैं और बाइसेक्शन मेथड जो इसका वर्किंग प्रोसीजर है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि चूज टू रियल नंबर्स a and b साइडेड f of a into f of b लेस देन 0. जाहिर है अगर उन दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे तभी उनकी मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होगी. अगर उन दोनों के साइन सेम हो गए तो फिर तो वो लेस देन 0 नहीं हो सकती. उनकी मल्टीप्लिकेशन दोनों पॉजिटिव है फिर भी ग्रेटर होगा, दोनों नेगेटिव है फिर भी ग्रेटर होगा, दोनों के साथ अपोजिट है तभी उनकी मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आ रही है. तो आपने इस तरह से ए और बी पिक करने हैं कि उन पे जो फंक्शन की वैल्यू है उन दोनों के साइन अपोजिट आए. उसी चीज को मैथमेटिकली लिखा हुआ है इस चीज को कि दोनों के साइन अपोजिट हों. देन सेट एक्स आर इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. कि आप एक्स आर जो है वो इस तरह करो कि जो इंटरवल किया है उसका हाफ पिक कर लो, उनका मिड पॉइंट पिक करो. एक्स आर जो है उस इंटरवल का मिड पॉइंट उसको हमने कह दिया. अब इस एक्स आर पे आप ये चेक कर लो कि फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. वो कह रहा है इफ f of a into f of xr is less than 0 then the root lies in the interval a to xr. क्योंकि जाहिर है अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है इन दोनों के साइंस अपोजिट हैं, तो a और xr के बीच में रूट लाई कर रहा है. देन सेट b इज इक्वल टू xr, इसका मतलब है कि a और xr के बीच में है तो b की जगह पे इंटरवल को b को xr से रिप्लेस कर देंगे. अब इंटरवल हमने शॉर्ट कर दिया एंड गो टू स्टेप 2. इंटरवल मिनिमाइज कर दिया और फिर स्टेप 2 पे चले जाओ. स्टेप 2 पे क्या किया, अभी फिर इस इंटरवल का आप एक पॉइंट फाइंड करो एंड अगेन इस चीज को रिपीट करते जाएंगे हम. और वो कह रहा है इफ f of b into f of xr is less than 0, कि अगर b और xr पे फंक्शन की वैल्यूज के साइन अपोजिट है then root lies between b xr and b. then set a is equal to xr, a को xr से रिप्लेस कर दो और जो इंटरवल आया है उसको बाइसेक्ट करो अगेन स्टेप 2 पे जाके. वही वो कह रहा है कि एंड गो टू स्टेप 2 अगेन उसको बाइसेक्ट करो. और थर्ड वन पॉसिबिलिटी क्या है, इफ
एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि पहले एफ ऑफ ए तो जो है हमने कहा था कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आर ही 0 होगा फिर यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि एक्स आर जो है वो हमारा रूट होगा, फिर हम स्टॉप कर देंगे। वही तीनों हमने जो पीछे वर्डिंग में लिखी थी उन्हीं चीज़ों को मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। If f of a into f of x r is equal to 0, it means that x r is a root of the equation f of x is equal to 0 and the computation may be terminated। यहाँ पे हम उसको स्टॉप कर देंगे। इस टाइम ये चीज आ जाएगी, हम उसको स्टॉप कर पॉइंट को। वो तो कुछ भी लिख लो, बिल्कुल एग्जैक्टली। f of b into f of x r is equal to 0 भी हो सकता है। जाहिर है अगर वो a के साथ 0 आ रहा है तो ऑफ कोर्स फिर b के साथ भी 0 आएगा, क्योंकि a और b तो 0 नहीं है। x r 0 है, f of x r 0 है, तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा। जी जी सर थर्ड पॉइंट में a और b दोनों में f x r लेस देन 0 की कंडीशन है, तो हमें क्या पता? बच्चे दोनों में से किसी एक के साथ ही f of x r की मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होगी ना। f of a के साथ मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 हो सकती है या f of x r के साथ 0 हो सकती है, दोनों के साथ तो नहीं हो सकती है एट ए टाइम, क्योंकि f of a कंडीशन नहीं कोई सॉरी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन। ग्रेटर देन 0 अगर आ गया फर्स्ट केस में, अगर इफ f of a into f of x r लेस देन 0, इसका मतलब है f of x r, अगर ये केस है तो फिर f of x r और f of b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बात तो फिर वही आई ना कि वो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि उन दोनों के साइन सेम है। इसका मतलब है कि रूट जो है वो a और x r के बीच में लाई करेगा। क्यों भाई, ये चीज पिक कर रहे हो कि नहीं बच्चे आप, कि ग्रेटर देन 0, आप ग्रेटर देन 0 के लिए इन्हीं दोनों कंडीशंस को लिख लो। आप यहीं पे ये चीज लिख लो, इफ f of a into f of x are greater than 0, then between a and b, सॉरी b and x r and b, क्योंकि ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि भाई f of a और f of x r दोनों के साइन सेम है, तभी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि a और x r के बीच में तो रूट नहीं हो सकता, इनके तो दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, ग्रेटर देन 0 जो आप बोल रहे हो। तो वहां से आप ये कह सकते हो कि फिर जो रूट है वो एक्स आर और बी के दरमियान हो सकता है। आप यहाँ पे एक्स आर और बी वो वाली उस तरह स्टेटमेंट लिख लो जिस तरह आप बोल रहे हो। क्यों बच्चे, क्लियर हुआ है कि नहीं ये टॉपिक, ये पॉइंट? ओके, ये बाइसेक्शन मेथड की एग्जांपल है। इससे नेक्स्ट जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है उसके लिए मैंने जो एग्जांपल है वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन ली है। यहाँ पे सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन ही ले ली है। तो आप कोई भी इक्वेशन पिक कर सकते हो, वर्किंग प्रोसीजर जो है वो सेम ही रहेगा। हमने इक्वेशन जो है वो पिक कर ली x3 - 2x - 5 = 0। अब मेथड जो है वो ये कह रहा है कि सबसे पहला टारगेट हमारा है, कुछ हो सकता है ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें a और b जो है वो गिवन हो सकता है हमें a और b गिवन हो कि भाई इस इंटरवल में आप रूट फाइंड करो। अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो इंटरवल हमें फाइंड करना पड़ेगा। वो किस तरह फाइंड करना पड़ेगा कि भाई पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके वो पॉइंट्स दो फाइंड करो जिन पे फंक्शन की वैल्यू के साइन अपोजिट आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे आप 0 फर्क करो, कोई सब्स्टिट्यूट है, 0 पे वैल्यू जो है वो -5 आ जाएगी। 1 पे वैल्यू अगर आप इस पे चेक करते हो तो 1 पे वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगी। पहले -5 है, -6 आई है। अब 2 सब्स्टिट्यूट करते हो, 2 पे वैल्यू हमारे पास जो है वो -1, 2 पे वैल्यू हमारे पास -9 एंड 8, -1 आ गई हमारे पास। 3 अगर सब्स्टिट्यूट करते हो 27 - 6 एंड 11, 16 हमारे पास आ गई। 3 पे वैल्यू 16 आ गई। 2 पे वैल्यू नेगेटिव है, 3 पे वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। आप वैसे कोई इसको इस तरह नहीं करता, इंटेंट ट्रायल मेथड से डायरेक्ट कोई एक 0 पे चेक करता है, 0 पे वैल्यू उसकी जो है वो हमारे पास -5 आ रही है, उसके बाद वो 1 2 चेक ही नहीं करता, वो डायरेक्ट 3 पे चले जाता है। तो 3 पे वैल्यू 16 आ जाएगी। तो मेथड तो ये कहता है कि दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए, तो ये तो उसको भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आप 0 एंड 3 पिक कर सकते हो। प्रैक्टिकली ये तो है, एक तो मैथमेटिकली आपने सॉल्व करना है। प्रैक्टिकली अगर आप कहीं पे कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि इंटरवल शॉर्ट से शॉर्ट सिलेक्ट करना है ताकि हमें कम से कम अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी पड़े। आप में से कोई यहाँ पे फंक्शन के लिए पिक कर ले, एक 0 की बजाय -2 या समथिंग पिक कर ले, या फर्क करो हम जैसे अभी कह रहे हैं 0 एंड 3 पिक कर रहा है कोई, तो 0 एंड 3 का अगर हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो 1.5 हमारे पास आएगा। ठीक है,
तो हम डायरेक्टली 1.5 से 3 तक जो जा रहे हैं, तो हम 2 से 3 तक बेस्ट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इसको शॉर्ट कर लेना। तो इंटरवल जो है अगर हम प्रैक्टिकली शॉर्ट रखेंगे तो इसका मतलब है हम जल्दी अपने रूट को अप्रोच करेंगे। जितना इंटरवल की लेंथ ज़्यादा रखोगे आपको उतनी बाइसेक्शन ज़्यादा करनी पड़ेंगी उसको मिड पॉइंट से, तो हम शॉर्ट इंटरवल पिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 2 and 3 जो है ये इंटरवल पिक करते हैं, मे बी समवन कैन चेक एंड गेट दैट 2.5 function, the value of function at 2.5, so you can pick 2.5, that's your choice। जितना स्मॉल इंटरवल पिक करो उतना बेहतर है। अगर इंटरवल दे दिया तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना, अगर नहीं दिया तो ये आपकी चॉइस है, आपने किस तरह इंटरवल पिक करना है। 2 and 3 हमने इंटरवल पिक कर लिया। अब इस 2 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू जो है सॉरी हमने इसको बाइसेक्ट करना है, इस इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे, सम करके 2 पे डिवाइड कर दिया, जो बाई इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 2 और 3 का 2.5 हमारे पास आ जाएगा। इस 2 फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि 0 तो नहीं आ रही। फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ऑन फाइन की दैट इज इक्वल टू 5.6250। फंक्शन की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि जो रूट है वो 2 और 2.5 के बीच में लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि 2 और 2.5 के दरमियान जो रूट है वो लाई कर रहा है। द रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5। हेंस अब इंटरवल हमारे पास जो है वो 2 से 2.5 आ गया है, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। हेंस x2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2.25। उसका हमने मिड पॉइंट फाइंड कर दिया है। अब इस 2.25 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड की वो 1.896025। पहले फंक्शन की वैल्यू 5.6 समथिंग थी, अभी 1 पॉइंट समथिंग, 0 के क्लोज आ रहे हैं हम। हमारी वैल्यू जो फंक्शन की वो 0 के क्लोज आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग आ गई है। x2 पे ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि रूट जो है स्टिल 2 and 2.25 के दरमियान लाई कर रहे हैं। सो द रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5। बट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे x3, इस इंटरवल को हम बाइसेक्ट करेंगे, 2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 प्लस 2.5 है यहाँ पे, ये आगे 2.125 यही आएगा। मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया, ये 2 प्लस 2.25 है यहाँ पे, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना काइंडली। ये वाला जो है यहाँ पे ये 2.25 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.125। इस पे फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो देख लेंगे पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। इनमें से 2 से या 2.25 में से किसके साथ उसका साइन जो है वो ऑपोजिट आ रहा है, उस इंटरवल को पिक करेंगे। उस इंटरवल को पिक करके अगेन उसका बाइसेक्ट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इस तरह हम इंटरवल्स को बाइसेक्ट करते जाएंगे, बाइसेक्ट करते जाएंगे। अब डिपेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमने स्टॉप कहाँ पे जाके करना है। क्वेश्चन 2 तरह से हो सकते हैं, एक कि उसमें हमसे जो एक्यूरेसी है वो पूछी हो कि आपने कहाँ तक इस डेसिमल प्लेस तक करेक्ट रूट फाइंड करना है, और एक है कि अगर उसने हमसे एक्यूरेसी डिजायर नहीं की हुई। अगर तो उसने एक्यूरेसी डिजायर नहीं की तो इसका मतलब है कि आप मोस्टली बुक्स इसको इसी तरह ही फॉलो करती हैं कि आपने वहाँ पे कम से कम 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको करेक्ट रूट फाइंड कर, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, जैसा कि इस क्वेश्चन में उसने नहीं पूछा। और अगर पूछ लिया है 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस, इनके डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस तक आपसे करेक्ट रूट फाइंड करना है, 2, 3, 4, 7, कोई भी वो रिक्वायर कर सकता है आपसे। अगर उसने बोल दिया कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रूट आपने फाइंड करना है तो आप उतने डेसिमल प्लेसेस तक जाओगे। अब पता किस तरह चलेगा कि हम उतने डेसिमल प्लेसेस तक आ गए हैं? अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसने करेक्ट रूट हमसे फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, तो इट्स मीन्स के डेसिमल के बाद जहाँ पे 3 डिजिट्स आपके रिपीट हो गए हैं, तो मतलब है कि ये आपका रूट 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रूट आ गया है। अब ये देखो कि ये रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, तो ये वहाँ से रिपीट होते जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे 2.06, 2.09, 2.10, पहले तो यहाँ पे 2 फिक्स हुआ है, इसका मतलब है 2 नहीं चेंज हो सकता। हमने तो डेसिमल के बाद देखना है, लेकिन 2 रिपीट हो रहा है, ये 2 नहीं चेंज होगा, ठीक है। 06, 09 ये यहाँ पे 0 रिपीट हुआ है, लेकिन ये जो है आगे चल के चेंज होके फिर इसी पे ही आ जाएगा। ये समटाइम उसकी वजह से है कि रूट के हम हो सकते हैं राइट साइड पे जंप कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जंप कर रहे हैं, जो बाइसेक्शन उसकी बाइसेक्ट कर रहे हैं हम उसको।
2.0625, 2.09375, 2.10938, 2.10156, 2.097, 2.095, 2.09। अब ये कंटिन्यूसली 09 रिपीट होना शुरू हो गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। 2.09, 2.095, 2.094, अगेन 2.094। इसका मतलब है ये 3 डेसिमल प्लेसेस पे 094 रिपीट हो गया। आप इसे आगे फाइंड करोगे, ठीक है ना, तो ये 094 फिक्स हो जाएगा। उसके बाद किसी स्टेज पे जाके एक या दो आइटेशन के बाद हो सकता है फोर्थ पॉइंट जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए, फिर फिफ्थ पॉइंट रिपीट होना शुरू हो जाए। तो वो जितने वो रिपीट होते जाएंगे वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि उतने डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रूट आ गया है। वो जीरो के ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रही होगी फंक्शन की वैल्यू। तो अगर उसने एक्यूरेसी डिजाइन नहीं की तो आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसका जो करेक्ट रूट है वो फाइंड करेंगे और उसको स्टॉप कर देंगे। 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करने का मतलब है कि भाई जहाँ पे डेसिमल प्लेस में 3 डिजिट्स में वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रूट है। और अगर एक्यूरेसी डिजाइन किया वो 4, 5, 7 कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको करना। क्यों भाई, क्लियर है? जो बच्चे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड भाई? सर fx1 जो कैलकुलेट किया अगर ये नेगेटिव -2.25 आ जाए तो हम क्या करेंगे कि वो 2.25 और उसके 3 सेंटर में लाइन होता आप कह रहे हो कि अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने फाइंड करना है 2.25 रिपीट हो जाए। है। नहीं सर, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए अगर fx की। सॉरी बच्चे, क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ आपका, दोबारा सर रिपीट कर जैसे दूं? कि सर फर्स्टली तो क्वेश्चन ये है कि आपने f2 और f3 ये पैरामीटर्स दिए होंगे 2 और 3 के दरमियान आपने फाइंड करना है। ये मैंने स्टार्ट में ये चीज एक्सप्लेन की थी बच्चे के, ये दिए भी हो सकते हैं और ये खुद भी आपको फाइंड करने पड़ सकते हैं। ये मे बी खुद फाइंड हिट एंड रन। खुद फाइंड आपने इसी तरह करना है। मेथड ये कह रहा है कि भाई आपका फर्स्ट टारगेट ही है। अभी पीछे हमने 3 जो स्टेप्स किए 1 2 3 में सबसे फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने ए और बी इस तरह के फाइंड करने हैं कि फंक्शन की वैल्यू के साइन अपोजिट हो। तो ये आपका टारगेट होगा ये फाइंड करना। जी भाई, इसके अलावा क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है हम उस पे मूव करते हैं। इससे नेक्स्ट जो है वो रेगुलर पॉलिसी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड जो है ये बाइसेक्शन मेथड से फास्ट है। ये भी क्लोज मेथड या ब्रेकिंग मेथड ही, और जो बाइसेक्शन मेथड है उससे फास्ट है। फास्ट क्यों है वो भी हम इस टाइम इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी। है ये भी क्लोज मेथड ही, मीन के ब्रेकिंग मेथड ही है। इसमें भी हम रूट जो है उस रूट को ब्रेकेट कर रहे होते हैं, इंटरवल को जो है वो शॉर्ट कर रहे होते हैं और रूट को उसमें ब्रेकेट कर रहे होते हैं। इस मेथड में भी, इसमें वो कह रहे हैं बात वहीं पे ही चलेगी, उस थ्योरम के ऊपर ही है। कंसीडर द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जहाँ पे इसमें एक चीज मैंने थोड़ी मिस कर दी है, वो आपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है। वेयर एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, ए और बी के दरमियान। जहाँ पे बेशक ये लिख लो, लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी, ये वाली चीज। क्योंकि कंटिन्यूटी अगर नहीं है तो फिर इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पे उसका रूट जो है वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये कंटिन्यूटी जो है ये इस चीज की श्योरिटी है, इसलिए ये चीज मस्ट है। एंड लेट ए एंड बी बी टू वैल्यूज ऑफ एक्स such that f of a and f of b are of opposite sign। कंटिन्यूअस है फंक्शन, वो मैंने बता दिया कि आपने करेक्शन कर लेनी है। और ए और बी इस तरह के पॉइंट्स हैं कि जो फंक्शन की वैल्यूज हैं पॉइंट्स पे उनके साइन जो है वो अपोजिट आ रहे हैं। देन द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x क्रॉस द x एक्सिस एट सम पॉइंट बिटवीन a एंड b। जो हमने पहले चीज डिस्कस की थी कि उस फंक्शन का ग्राफ जो है वो x एक्सिस को जरूर कट करेगा किसी एक पॉइंट पे बिटवीन a एंड b। अब उसको हमने सॉल्व किस तरह, उसको फाइंड किस तरह से करना है उस पॉइंट को, उसके लिए वो कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स A and B is this one।
कॉर्ड लाइन का तो आपको पता होगा, जो कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करे इसको हम बोलते हैं कि उस कर्व की जो है वो कॉर्ड है। तो कॉर्ड लाइन जो है वो कह रहे हैं कि इन 2 पॉइंट्स की कॉर्ड लाइन, जाहिर है ये 2 पॉइंट जो है ए पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है, तो ये पॉइंट ए जो है ये कर्व के ऊपर कहीं पे लाई कर रहा होगा। बी पॉइंट है, ये भी कर्व के ऊपर कहीं लाई कर रहा होगा, बी एंड एफ ऑफ बी, जो कोऑर्डिनेट में हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू एक्स की है, सेकंड वैल्यू वाई की है। तो फंक्शन पॉइंट जो है ये ए जो है, कैपिटल ए जो है, ये एक पॉइंट होगा कर्व के ऊपर, ए और एफ ऑफ ए वो पॉइंट होगा कि एक्स की वैल्यू ए होगी और वाई की वैल्यू एफ ऑफ ए होगी। और बी, कैपिटल बी जो है, ये भी एक पॉइंट होगा उस कर्व के ऊपर। और ये इस चीज की हमें श्योरिटी है कि भाई एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए जो है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है एक पॉइंट एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, ए कह लो या बी कह लो, और एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे होगा। अब इन 2 पॉइंट्स को जो कॉर्ड लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन इक्वेशन को यूज करते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स लाइन इक्वेशन जो इंटर लेवल पे आप लोगों ने की होगी, y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। और 2 पॉइंट्स जो लाइन इक्वेशन है, एक पॉइंट स्लोप इक्वेशन है, डिफरेंट टाइप्स आपने वहाँ पे की थी, तो 2 पॉइंट्स की भी एक लाइन इक्वेशन है, y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। उसको यूज करते हुए हम कॉर्ड लाइन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी जो यहाँ पे सामने रिप्रेजेंट की हुई है हमने, कि वो y माइनस वाई वन मीन एफ ऑफ ए ओवर वाई टू माइनस वाई वन जो है वाई टू एफ ऑफ बी माइनस वाई वन एफ ऑफ ए, वो हम डिनोमिनेटर से उस साइड पे ले गए हुए हैं, उधर जाके वो डिनोमिनेटर में चली गई हुई है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इनटू दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो x माइनस x1 मीन x माइनस a ओवर x2 माइनस x1 मीन b माइनस a। तो उस चीज को हमने जस्ट एक कॉर्ड लाइन हमने लिखी है, इन 2 पॉइंट्स की जो लाइन इक्वेशन है वो हमने कॉर्ड लाइन यहाँ पे डिफाइन की है। अब ये कॉर्ड लाइन जो है ये जाहिर है कहीं ना कहीं पे एक्स एक्सिस को तो जरूर इंटरसेक्ट कर रही है, कॉर्ड लाइन है, पॉइंट एक एक्स एक्सिस से नीचे है, एक एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो इसका मतलब है सेंटर में कहीं ना कहीं पे तो ये एक्स एक्सिस को जरूर इंटरसेक्ट करेगी। अब वो जो इंटरसेप्ट है, इसकी एक्स इंटरसेप्ट है, वो आएगा किस तरह से, इस लाइन पे वो किस तरह ऑब्टेन करेंगे। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इस लाइन पे वो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कैसे आएगी, किस चीज की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो इट्स मीन कि इस इंटरसेप्ट पे वो पॉइंट जहाँ पे ये लाइन, ये कॉर्ड लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, वो पॉइंट होगा जहाँ पे y की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है अगर हमें वो पॉइंट चाहिए तो वो पॉइंट लेने के लिए हमें इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी ना। अब y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो ऑफकोर्स हमारे पास x वेरिएबल ही रह जाएगा, और x एक पॉइंट है, वो x एक्सिस की एक वैल्यू होगी, वो x एक्सिस के ऊपर हमारे पास पॉइंट आएगा। तो इसमें हम y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है उसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। सो द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद x एक्सिस विल गिव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट, कि वो जैसे हमने पहले मिड पॉइंट के लिए कहा था कि वो एक उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी रूट की, यहाँ पे हम कहेंगे कि वो पॉइंट जहाँ पे ये कॉर्ड लाइन जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट उस रूट की अप्रोक्सीमेशन होगी, कंसीडर करेंगे। और अगेन वही प्रोसेस कि भाई उस पॉइंट पे फंक्शन, आपको पॉइंट मिल गया है, एक अप्रोक्सीमेशन मिल गई है, अब उस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके देख लो नेगेटिव आ रही है या 0 आ रही है। 0 आ रही है तो वो रिक्वायर्ड रूट होगा, अगर 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आपके पास वहां पे जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। आपने ये देखना है कि किसके साथ अपोजिट साइन आ रहा है, जिसके साथ अपोजिट साइन आ रहा है उस इंटरवल के बीच में रूट लाई कर रहा होगा। अब उस इंटरवल को पिक करेंगे और अगेन उनकी कॉर्ड लाइन फाइंड करेंगे, अगेन कॉर्ड लाइन फाइंड करके अगेन इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, अगेन उस पर पॉइंट फाइंड वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइंड करते रहेंगे। वहां पे हम बाइसेक्ट कर रहे थे इंटरवल को, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरवल को मिनिमाइज ही कर रहे हैं, ब्रैकेट ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉर्ड लाइन को यूज करके हम उसको ब्रैकेट कर रहे हैं। वहां पे बाइसेक्ट कर रहे थे इंटरवल को, यहाँ पे कॉर्ड लाइन यूज करके हम वो पॉइंट जो है वो फाइंड कर रहे हैं और इंटरवल को मिनिमाइज कर रहे हैं, रूट को हम ब्रैकेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस चीज को वो कह रहे हैं
putting y is equal to 0 in equation 1, we get x is equal to this one, a f of b minus b f of a और f of b minus f of a। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, वो इंटरसेप्ट आ गया। हम इसको कह देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है रूट की, इसको x1 कह देते हैं। The first approximation to the root is x1, that is equal to kf of b minus bf of a over f of b minus f of a। अब वही प्रोसेस है कि भाई x1 पे आप चेक कर लो फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। If f of x1 and f of a are of opposite signs, then the root lies in between a and x1, जिनके अपोजिट साइन है। If f of x1 and f of b are of opposite signs, then the root lies in between x1 and b. The process is to be repeated till the root is found, so the desired accuracy is repeated। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे, इंटरवल्स मिनिमाइज करते रहेंगे, ब्रैकेट करते रहेंगे और रिक्वायर्ड रूट जो है वो उसको ऑब्टेन करेंगे। ये जो रेगुलर पॉलिसी मेथड है, इसको मैं जस्ट 1 मिनट में इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन है, कह रहा है कि अगर हमारे पास फर्ज कर लो ये एक फंक्शन है, इस तरह कंसीडर कर लो दिस वन, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए है। ये पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, ये पॉइंट हम कह देते हैं कि हमारे पास बी है और बी पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ बी है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको हम कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या होगा, ये इस पे एक्स की वैल्यू बी है और वाई की वैल्यू एफ ऑफ बी है, तो ये बी एन टू एफ ऑफ बी होगा। ये पॉइंट जो हमारे पास है इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास ए एंड एफ ऑफ ए, ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड लाइन है, आप वो कॉर्ड लाइन फाइंड करो। पहले हमने क्या किया था, इन दो इंटरवल का बाइसेक्ट किया था, इनको बाइसेक्ट किया था। अभी वो कह रहा है कि इनकी कॉर्ड लाइन फाइंड करो। कॉर्ड लाइन फाइंड करने के बाद इस कॉर्ड लाइन पे वो पॉइंट जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई को जीरो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है ये पॉइंट हमें मिलेगा। इसको वो कह रहा है कि इसको कह लो ये x1 है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है आपके पास, इस रूट की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, ये हमने फाइंड कर ली। अब इस x1 पे इसको अप्रोक्सीमेट हमने रूट के अप्रोक्सीमेशन का है, या तो इस पे जीरो वैल्यू होगी या पॉजिटिव या नेगेटिव। इस पे आपने ये देखना है कि इस पे वैल्यू किसके साथ नेगेटिव आ रही है। इसके साथ आपके पास वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब इस पॉइंट को और उस पॉइंट को इंटरवल कंसीडर करो, x1 और b को इंटरवल कंसीडर करेंगे और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अब ये कॉर्ड लाइन आपने फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं ये कॉर्ड लाइन हमारे पास आ जाएगी। ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आ गई है, जो रूट के क्लोज हमारे पास पॉइंट आ गया, इसको x2 कह रहे हैं। ये x2 हमारे पास आ जाएगा, जिस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस पे हम जो है ये कॉर्ड लाइन डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो हम ये कॉर्ड लाइन को यूज करके ये जो हमारा रूट था यहाँ पे, जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, हम उस रूट को अप्रोच कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है या फॉल्स पोजीशन मेथड है, ये यूज कॉर्ड लाइन को यूज करते हुए रूट को कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने से पता चल रहा है कि ये जो है बाइसेक्शन मेथड से फास्ट है। ये बाइसेक्शन मेथड से फास्ट है क्योंकि उसमें हम बाइसेक्ट कर रहे थे। ये फास्टली जो है यहाँ पे कॉर्ड लाइन यूज कर रहे हैं, तो फास्टली हम उसको सोल्यूशन को अप्रोच करेंगे इसको यूज करते हुए। ये उससे बेटर है, उससे फास्ट है। इससे रिलेटेड इसकी एग्जांपल जो है वो करेंगे। फॉल्स पोजीशन मेथड जो है, इसमें कह रहा है फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन 4e पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ आ रहे हैं। तो ये हमारे पास ये एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए रेगुलर पॉलिसी मेथड से सॉल्व करेंगे। गिवन दैट द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5। जो बच्चे आपने पहले क्वेश्चन किया था भाई, ये उसका
आंसर है कि यहाँ पे इंटरवल हमें दे दिया है। अगर नहीं दिया, इससे फर्स्ट एग्जांपल में इंटरवल नहीं था, हमने खुद फाइंड किया। यहाँ पे इंटरवल गिवन है तो इट्स मींस के इसी इंटरवल को यूज करेंगे। 0 एंड 0.5 को यूज करते हुए हमने जो रूट है उसको फाइंड करना है। तो इस पे हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए। 0 पे फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फिर वी हैव f of a is equal to -1। 0 पे अगर हम वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फर्स्ट हम सारी 0 -1 हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। और अगर हम 0.5 सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पे तो f of b is equal to 4 e raised to power -0.5 sin 0.5 -1 that is equal to 0.163145। फर्स्ट एग्जांपल है आज जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट डे पे ही मैं ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखनी है। मोस्टली यहीं पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप जिस टाइम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, आप कैलकुलेटर रखा हुआ कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आते ही आपने वहाँ पे जो कैलकुलेटर है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो डिग्री में हरगिज़ नहीं रहने देना। क्यों कि हम जो एंगल है x वो एक्सप्रेशन में भी यूज हो रहा है, पावर में भी यूज हो रहा है। डिग्री तो पावर में नहीं आ सकती, वो रेडियन वैल्यू हम जो है उसको यूज करेंगे। तो अगर आप उसको डिग्री की फॉर्म में रहने दे रहे हो, साइन के आगे वो डिग्री उसको एज ए ट्रीट कर रहा है, लेकिन ई से पावर में उसको डिग्री के लिए कैसे वो ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप कैलकुलेटर यूज करके अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे हो, जहाँ पे रूट रिपीट हो जाए उसको लिख के एंड कर देते हो कि हमारे पास रूट आ गया, वो रूट नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस टाइम भी आ जाएंगे आपने इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है जिस टाइम, तो कैलकुलेटर को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इससे पहले भी ये वाली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते रहे हैं और मोस्टली ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं, ध्यान में रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो रेडियन में आपने कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया, आप इसी 0.5 को यूज करते हो तो आपके पास कुछ और वैल्यू आएगी। उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे तो मिस्टेक रहेगी। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b पे वैल्यू आ गई है, f ऑफ a पे वैल्यू आ गई है। दोनों पे वैल्यू जो है वो ऑपोजिट साइन है इनके, तो इसका मतलब है कि रूट तो इनके दरमियान लाई करेगा। एक पे नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे x1 दैट इज इक्वल टू 0 मींस जो हमने कहा था a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो मैंने उसको फार्मूला नहीं लिखा, जस्ट उसकी वैल्यू लिख दिया। a की वैल्यू 0 आ गई, f ऑफ b की वैल्यू जो है वो हमने लिख ली b की वैल्यू इनटू f ऑफ a ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ a जो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख ली है। ये हमारे पास जो वैल्यू x1 की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ रही है दैट इज इक्वल टू 0.4298690। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। अब वही चीज कि भाई इस x1 पे चेक कर लो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है या 0 आ रही है। f ऑफ x1 पे फंक्शन की वैल्यू पास 0.08454। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे ही हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0.0 हो गई है। मींस ये यहाँ से आप ये देख सकते हो इसकी जो फास्टनेस है कि ये उससे बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा फास्ट है, 0.08454। ये हो सकता है इस इक्वेशन के लिए भी ये चीज़ हो, लेकिन आप किसी कॉमन इक्वेशन के ऊपर इसको यूज़ करके आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। मे भी कुछ इस तरह की इक्वेशन पर्टिकुलर केस बन जाए कि उसमें बाइसेक्शन मेथड ज़्यादा पहले रूट दे दे। अदरवाइज जो मोस्टली कॉमनली ये रेगुलर फॉल्सी मेथड है, ये ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा फास्ट है। f ऑफ x1 हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब पॉजिटिव है, f ऑफ x1 पॉजिटिव है x1 पे वैल्यू, तो इसका मतलब है कि रूट जो है वो 0 और इसके दरमियान होगा ना, क्योंकि 0 पे नेगेटिव वैल्यू आई हुई है। तो 0 और x1 के दरमियान है रूट, therefore root lies between a and x1. Now we take a is equal to 0 and b is equal to x1. b को x1 से रिप्लेस कर देंगे, इंटरवल हमारे पास a and 0.0498690 ये हमारे पास इंटरवल बन जाएगा। इस इंटरवल के अकॉर्डिंगली उसी तरह हम x2 सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। a f of x1 माइनस x1 f of a ओवर x1 f of x1 माइनस f of a। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हमने ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0.39636 बन गई। ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन है। इस सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे f of x2
तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0.03891 ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगेन पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है, और ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि अगर तो जो फंक्शन की कर्व है उसमें बहुत ज़्यादा कंकेविटी नहीं है, बार बार कंकेविटी चेंज नहीं हो रही, तो फिर वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एंड जो है जिस टाइम फिक्स हो जाएगा कॉर्ड लाइन, तो अब एक एंड तो फिक्स हो गया है, दूसरा एंड ही चेंज होता रहेगा ना। कॉर्ड लाइन ड्राई की है, अगेन वो बाइसेक्ट को पिक किया, फिर क्योंकि वो रूट से ऊपर तो जा नहीं सकती, रूट से ऊपर जा नहीं सकती, मैक्सिमम कॉर्ड लाइन जो है वो रूट तक पहुँच सकती है, रूट से आगे तो नहीं वो हमारे पास आ सकती। तो उसमें एक एंड जो है वो फिक्स होने के ज़्यादा चांसेस, आप देख लो 0 जो है वो फिक्स हो गया हुआ है, दूसरे एंड बार बार चेंज होता रहेगा। एक एंड जो है वो नेगेटिव वाला फिक्स हो गया, दूसरे एंड पे जो है वो बार बार हमारे पास जो है वो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव आएगा, मैक्सिमम वो 0 तक ही पहुंच सकता है, 0 से नीचे तो नहीं आ सकता, वो कॉर्ड लाइन ही नहीं वो तो हमारे पास डिफाइन होगी ना उससे नीचे, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट ही नहीं मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट ही नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में जो बात मैं कर रहा हूँ मैं उसको एक स्टेप में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो है सबसे यहाँ पे ये आपके पास पॉइंट है, आप ये कॉर्ड लाइन फाइंड की है, तो ये इंटरसेप्ट मिल गया है ना, तो अब ये पॉइंट चेंज होता रहेगा, ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया, ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ये हमारे पास कॉर्ड लाइन आ जाएगी, जो होगा वो फिक्स है। क्यों कि ये कॉर्ड लाइन जो है ये मैक्सिमम जो है ये इस रूट तक आ सकती है, रूट से ऊपर तो नहीं जा सकती ना, रूट से ऊपर चली गई, रूट से ऊपर कैसे जाएगी हमारे पास ये कॉर्ड लाइन जो है, रूट से ऊपर ये जाएगी तो हमें तो एक्स इंटरसेप्ट ही नहीं मिलेगा फिर। तो जो पॉइंट है हम पॉइंट वो ले रहे हैं जो एक्स इंटरसेप्ट है, जो अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, उससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट जो है ये हमारे पास फिक्स हो गया है, और ये दूसरा पॉइंट जो है ये चेंज हो रहा है, और ये चेंज होता होता मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इस रूट तक आ सकता है, इस रूट से आगे तो नहीं ये जा सकता ना, क्योंकि रूट से आगे जाने का मतलब है कि एक्स एक्सिस से ऊपर चले गए हो आप, एक्स एक्सिस से ऊपर जाने वो तो हम जो डिफाइन कर रहे हैं मेथड तो कह रहे हैं कि कॉर्ड लाइन डिफाइन करो और उस कॉर्ड लाइन में आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो ये तो एक्स फिर उससे ऊपर जा नहीं सकता, वो हमारे पास पॉइंट नहीं आ सकता। इसलिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि एक एंड जो है वो मोस्टली इसमें फिक्स होने के चांसेस है, दूसरा एंड बार बार रिपीट होता जाएगा और हम वो पॉइंट जो है वो रूट को अप्रोच करता जाएगा। जिस तरह हम इस मेथड को प्रोसीड करते रहेंगे वो पॉइंट जो है वो रूट को कन्वर्ट करता जाएगा। इसमें भी जो एग्जांपल हम कर रहे हैं उसमें भी यही चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक एंड जो है वो 0 जो है वो फिक्स हो गया हुआ है और दूसरा एंड बार बार हमारे पास चेंज हो रहा है। एक या दो स्टेप पे में भी कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाए कि एंड जो है वो चेंज हो जाए, वो डिपेंड कर रहा है कर्व की कंकेविटी के ऊपर, ठीक है ना। आप एक पॉइंट कहीं पे लिया हुआ है, कर्व कंकेविटी है, ठीक है ना, वो एक दफ़ा तो आ गया, नेक्स्ट टाइम कर रहे हो तो मे भी हो सकता है ये वाला पॉइंट चेंज हो जाए, क्योंकि उसने सेंटर में कहीं पे उस कर्व को अगेन कट किया हो सकता है, तो उस सिचुएशन में वो वाली चीज़ बन सकती है कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई सिचुएशन बन जाए, ये पॉइंट है पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप कॉर्ड लाइन जिस टाइम डिफाइन कर रहे हो तो ये यहाँ पे सेंटर में उसने कहीं पे कट किया होगा ना, तो हो सकता है आपको जो है सिंगल टाइम ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है, आप ये वाला पिक कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है आप इसके अकॉर्डिंगली पिक करो, तो ये वाला पॉइंट हम अगर हमें ये वाला पॉइंट मिल जाए तो हम इससे नेक्स्ट जो है वो कॉर्ड लाइन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पॉइंट का पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने तो इसी पॉइंट से ऑनलाइन कॉर्ड लाइन जो है वो डिफाइन करनी है, हमने ये कॉर्ड लाइन डिफाइन करनी है, और ये कॉर्ड लाइन डिफाइन करने से ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो जहाँ पे मे भी आपके पास कोई इस तरह की कंडीशन आ जाए कि ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से मे भी ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट से रिप्लेस हो जाए, क्योंकि एक बुक में मैंने एक एग्जांपल इस तरह की देखी थी कि उसमें एक पॉइंट जो है वो फिक्स होने के बाद बीच में आके एक ऐसी स्टेज आती है कि उन दोनों के साइंस अपोजिट आ जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। मुझे नहीं अभी एग्जैक्टली याद कि ये मैंने किस बुक में देखी थी, हालांकि प्रैक्टिकली अगर इसको हम ग्राफिकली ऑब्जर्व करें तो उसके चेंज होने के चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे याद है कि मैंने क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ पे था कि वो चेंज नहीं होती,
लेकिन मुझे वो एक एग्जांपल मिली थी, मुझे नहीं याद अभी किस बुक में थी, कि उसमें एक एंड जो है जो फिक्स था वो चेंज हो गया था, पता नहीं वो क्यों, किस तरह वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आई थी। मोस्टली आप रेगुलर फॉल्सी मेथड को जिस टाइम करते हो वहाँ पे एक एंड फिक्स हो जाए कि उसके चेंज होने के होते हैं, क्योंकि हम फॉल्ट लाइन डिफाइन कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगी नहीं। उसमें ये कर सकते हो कि आप जैसे इस पॉइंट को इस पॉइंट कर दो, ये वाली चीज आप कर सकते हो। वो अगर आपको ऑब्जर्व हो जाए कि ये सेंटर में कहीं उसको इंटरसेप्ट कर रही है और इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ट्रीट कर सकते हो। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, x2 को b से रिप्लेस कर दिया, इसके अकॉर्डिंगली थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 फाइंड करेंगे। x3 फाइंड किया तो वो 0.381512, इट्स मीन्स कि हमारे पास जो पहले पॉइंट आया था x2 वो 0.39 था, यहाँ पे 0.38, तो 3 तो फिक्स हो गया, 3 तो रिपीट हो गया। अगर वो फर्क करे 1 डेसिमल प्लेस तक उसने कहा होता, और यहाँ पे स्टॉप कर दोगे, 1 डेसिमल प्लेस पे जो डिजिट है वो रिपीट हो गया, ये करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस हमारे पास आ गया रूट। आप उससे आगे अगर इसको नेक्स्ट फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हो, x4 की वैल्यू हमारे पास 0.375159, x5 फाइंड करते हो 0.37248, रिपीट हो गया। अब देखो पहले 3 रिपीट हुआ था, 3 चेंज नहीं होगा, अब 7 रिपीट हो गया, 7 ऑनवर्ड आगे चलता जाएगा हमारे पास 0.37248, 0.37136, next 0.37089, and next 0.37069। x8 हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन है वो 3 डेसिमल प्लेसेस उस पर रिपीट हो गए हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो रूट है, रिक्वायर्ड रूट है वो 0.37069, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रूट है। कुछ बुक्स में ऑथर जो है वो इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको राउंड ऑफ करके लिखना नहीं चाहिए। हम करेक्ट तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको फाइंड कर रहे हैं, और अगर हम इसी को फर्ज करो हम इसको राउंड ऑफ करें और इसको हम लिखते हैं 0.371, तो हमने ऑलरेडी उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको फाइंड किया, और राउंड ऑफ करने से फिर वहाँ पे हम एरर क्यों लेके आए, हमें क्या जरूरत है उसको, तो राउंड ऑफ करके लिखना नहीं चाहिए। और कुछ बुक्स हैं जो राउंड ऑफ नहीं करके लिखती, शास्त्री की बुक है उसमें मेरे ख्याल में वो जो है वो राउंड ऑफ कर देता है इसको ना, तो राउंड ऑफ मैं ये कहता हूँ कि राउंड ऑफ करके लिखने की जरूरत नहीं है, आपने फैक्टर से डेसिमल प्लेसेस फाइंड करना है, जहाँ पे डिजिट्स रिपीट हो गए ऑनवर्ड वो जो आंसर आ रहा है 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक कम से कम लिखो। इसका मतलब आंसर एज इट इज ना लिखो 0.370, ये नहीं लिखना बनता, उससे आगे एक या दो डिजिट्स साथ लिखो कि ये भी साथ में आंसर जो है वो आ रहे हैं। ये रेगुलर फॉल्सी मेथड की एग्जांपल, इसमें रेगुलर फॉल्सी मेथड से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भाई, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनको अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकते हो। जी जी, वो इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास जो है ये थी y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट्स फॉर्म है इक्वेशन, लाइन इक्वेशन की, और हम ये 2 पॉइंट्स को यूज करके इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, हम इसमें नेक्स्ट जो है थोड़े से इसके ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो है हमारे वेक्टिंग मेथड जो है वो एंड हो गए। इससे नेक्स्ट हमने ओपन मेथड डिस्कस करने हैं। ओपन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वेक्टिंग मेथड्स के, उसमें ये है कि हम जिस टाइम बाइसेक्शन मेथड या रेगुलर फॉल्सी मेथड को डिस्कस करना करते हैं, वहाँ पे हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो इंटरवल हमने ए और बी इंटरवल पिक किया है जिन पे फंक्शन के साइन अपोजिट हैं, उसके बीच में एक रूट लाई कर रहा है, ये हम सपोज करके चलते हैं, ठीक है ना। ये हमारी सपोजिशन होती है मेथड्स में। अगर एक से ज्यादा, क्योंकि हम तो मेथड तो ये कहते हैं, मेथड ये कह रहे हैं मेथड ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन है
उसमें जो इंटरवल के एंड पॉइंट है उस पे एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो वो तो केस इस तरह भी हो सकता है, ये आ जाए हमारा ये पॉइंट ए है, फंक्शन की वैल्यू इस पे नेगेटिव आ रही है, ये पॉइंट हमारे पास जो है ये पॉइंट है, इस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है हमारे पास। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के साइन तो अपोजिट है, लेकिन इसमें जिस टाइम हम बाइसेक्ट इसका करते हैं इंटरवल का, ये पॉइंट फाइंड करते हैं, हो सकता है हम ये पॉइंट फाइंड करें ये रूट के बहुत क्लोज है, ठीक है ना। इस टाइम ये पॉइंट जो है ये इस रूट को अप्रोच करेगा, इस रूट को अप्रोच करेगा। हम इस इंटरवल को अगर पिक करते हैं कि इस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो इससे नेक्स्ट हम अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं, ये हमारे पास में भी पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर हमारे पास आ जाता है, इसके दरमियान इसका मिड पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट आ गया, इस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अब पहले यहाँ पे हम हो सकता है इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, वो 0.00 समथिंग बहुत क्लोज वैल्यू आ रही है जीरो के, यहाँ पे आके करें तो ये रूट से फिर दूर कोई पॉइंट चला गया। तो हम एक दफा किसी रूट की तरफ हमने एक दफा कन्वर्ज किया, उसके बाद हो सकता है हम इस रूट की तरफ कन्वर्ज करें, उसके बाद इस रूट की तरफ कन्वर्ज करेंगे। तो हमारी जो कन्वर्जेंस लेवल है ये तो 3 स्टेप्स है ना, फंक्शन की नेचर पता नहीं किस तरह से है, हम वहाँ पे ये डिसाइड ही ना कर पाए कि हम क्या कर रहे हैं। एक दफा रिपीट हुआ है रूट जो है, अगेन वो डिजिट जो है वो चेंज हो गए हैं, अगेन फिर वो रिपीट हुए हैं, अगेन डिजिट चेंज हो गए हैं। क्यों कि हम कभी किसी एक रूट को अप्रोच कर रहे हैं, फिर किसी रूट को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो से ज्यादा रूट लाई कर रहे हैं, एक से ज्यादा रूट लाई कर रहे हैं, तो वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो ब्रैकेटिंग मेथड है। ये चाहे हम यहाँ पे कॉर्ड लाइन डिफाइन कर लें इसी फंक्शन के लिए, ठीक है ना, जो कॉर्ड लाइन डिफाइन करेंगे उसके लिए भी ये वाला जो प्रॉब्लम है आ सकता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बाइसेक्शन ये जो ब्रैकेटिंग मेथड है उसमें हम रूट जो इंटरवल है वो इस तरह पिक करते हैं, सपोज करते हैं कि इसमें एक ही रूट है, एक से ज्यादा रूट नहीं है। ये तो हो गया फंक्शन की नेचर। फंक्शन इस तरह के हैं कि उसमें थोड़ा सा आपने चेंज किया, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया अपनी इसी डोमेन के अंदर। ऐसे हैं साइन 1/x का फंक्शन जो है, जैसे जैसे आप जीरो को अप्रोच करते हो साइन 1/x में, जैसे जैसे आप जीरो को अप्रोच करते हो तो उतना फास्टली जो है उसको जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे दूर जाते हो तो उसके वो चेंज होने का लेवल, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का लेवल जो है वो चेंज होता जाता है। तो हमें क्या पता कि हमने थोड़ा सा उसको चेंज किया तो कितनी दफा उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर लिया। फंक्शन इस तरह के आ सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक है इसका, जो हमारे पास ब्रैकेटिंग मेथड्स हैं, ब्रैकेटिंग मेथड का ये ड्रॉबैक है कि अगर हमारे पास जो इंटरवल है उसमें एक से ज्यादा रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ये जो है ये जो है हमें जो है एक यूनिक जो सोल्यूशन की तरफ मूव नहीं करता, कभी किसी की तरफ मूव कर जाएगा, कभी किसी की तरफ मूव कर जाएगा। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर इंटरवल में एक से ज्यादा रूट्स हो। इसीलिए हम ये लेट करके चलते हैं, सपोज करते हैं कि भाई जो इंटरवल पिक किया हुआ उसमें जस्ट एक ही रूट हमारा जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि अल्टरनेटिव मेथड इससे आगे जो कि हम करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड्स में हमारा इसीलिए अल्टरनेटिव मेथड हमने फिर आगे यूज किए, उसमें एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड आगे आएंगे। वो अल्टरनेटिव मेथड में एक तो वो फास्ट बहुत है, अल्टरनेटिव मेथड ब्रैकेटिंग मेथड से बहुत ज्यादा फास्ट है एक चीज, और दूसरी कि अगर हमने इंटरवल पिक किया है उस इंटरवल में एक से ज्यादा जितने मर्जी रूट्स हैं हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपके पास 100 रूट्स हैं उस इंटरवल में, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने वो आइटरेटिव फार्मूला डिफाइन करने, एक इनिशियल वैल्यू, वो इनिशियल वैल्यू किस तरह लेंगे, हर मेथड के लिए वो पैटर्न है उसका, इनिशियल वैल्यू लेंगे, आइटरेटिव फार्मूला को यूज करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे तो हम एक रूट को जरूर कन्वर्ट करेंगे, उसमें उससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जितने मर्जी रूट है हम एक रूट की तरफ कन्वर्ट करना शुरू करेंगे और उसको कन्वर्ट करते जाएंगे, अप्रोच करते जाएंगे आइटरेटिव फार्मूला में। तो ये उनका बेनिफिट, ये जो ये ब्रैकेटिंग मेथड का ड्रॉबैक है कि अगर उसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशंस आ जाए तो वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। अल्टरनेटिव मेथड्स में
ओपन मेथड्स भी हम बोलते हैं, उसमें वो कह रहा है ओपन मेथड्स differ from Bragdon method in that open methods require only a single starting value or two starting values that do not necessarily bracket or root. इसके लिए हमें जस्ट एक या दो कोई कुछ मेथड ऐसे हैं, सेकंड मेथड आगे चल के करेंगे, उसमें तो हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए होंगी। कुछ मेथड्स हैं जिनमें जस्ट हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए इनिशियल स्टार्ट लेने के लिए। वो जो एक ही आप फर्ज करो वो जो दो वैल्यूज हम पिक करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप इस तरह पिक करो कि उसके बीच में रूट लाई करे, ये कंपलसरी नहीं है। हम वैसे जिस टाइम आगे करेंगे हम वहाँ पे लेंगे इस तरह, क्योंकि उससे हमारी कन्वर्जेंस जो है वो ज़्यादा, हम जल्दी रूट को कन्वर्ट कर जाएंगे। अदरवाइज ये चीज़ मेंशन कर दी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए वही दो पॉइंट्स पिक करो कि जिसमें वो रूट लाई कर रहा है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसके लिए है क्या कि हमें जस्ट दो पॉइंट्स चाहिए होंगे। इसका मतलब है हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम इसलिए जस्ट चेक करना होता है उसके लिए कि वो थ्योरम गारंटी दे देता है कि भाई इस फंक्शन का रूट एग्जिस्ट कर रहा है। वरना जैसे आपने पहले कहा कि फर्ज कर लो हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो आ जाती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है इसका तो रूट लाइन ही करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का तो रूट लाइन ही करेगा, ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो हम वो जो थ्योरम है वो इसलिए अब इसमें भी यूज करेंगे एडिटिव मेथड्स में, वो जस्ट इसलिए होगा कि हमें गारंटी रहे कि भाई इसका रूट भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, फंक्शन कंटिन्यूअस है और एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो हमें ये गारंटी दे दे कि भाई हम इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है। आप एडिटिव फार्मूला कोई डिफाइन कर लो और वो रूट फाइंड करना शुरू कर दो। वरना एक्स स्क्वायर प्लस 2 जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम जितने मर्जी फार्मूला बना के लगे रहें और कहीं जी रूट ही नहीं एग्जिस्ट, मिल ही नहीं रहा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो मिलेगा किधर से। तो इससे आगे वो जो हम यूज करेंगे उस थ्योरम को, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज को, वो जस्ट इसलिए ये मेक श्योर करने के लिए कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज ये चीज मेंशन कर दी है यहाँ पे कि हमें एडिटिव फार्मूलाज के लिए वो इनिशियल वैल्यू इस तरह नहीं चाहिए होती कि रूट वहाँ पे उनके नजदीक या उसके दरमियान होती, तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन ये ओपन मेथड्स में डाइवर्ज as the computational progress, but when they do converge, they usually do so much faster than Bragdon methods. ये जो हमारे पास Bragdon methods हैं, Bragdon methods कन्वर्ज हमेशा करते हैं, तो होते हैं लेकिन कन्वर्ज हमेशा करेंगे। जो ओपन मेथड्स हैं, ओपन मेथड्स के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि ये हमेशा कन्वर्ज करें। ओपन मेथड्स जो है वो डाइवर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सब के लिए कन्वर्जेंस कंडीशन होगी। हम ये जितने मेथड्स आगे करेंगे, जिस टाइम ड्राइव करेंगे वहाँ पे हम कोई ना कोई कंडीशन डिफाइन करेंगे तो भाई ये कंडीशन अगर ये फुलफिल करेगा मेथड तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ जरूर कन्वर्ज करेंगे। अगर हम उस कन्वर्जेंस कंडीशन को चेक नहीं करते और एक आइटरेटिव फार्मूला डिफाइन करके हम सोल्यूशन फाइंड करना शुरू कर देंगे तो वहाँ पे हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम जो सोल्यूशन है या जो रूट है उसकी तरफ कन्वर्ज करें, क्योंकि हो सकता है हम आइटरेशन करते जाएं और डाइवर्ज कर रहे हैं, हम किसी और साइड पे मूव करते जाएं। तो का ये ड्रॉबैक ध्यान में रहे कि ये हमेशा कन्वर्ज करते, हमेशा कन्वर्ज करवाने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी इनके लिए कि वो कंडीशन फुलफिल अगर होगी तो फिर वो कन्वर्ज करेंगे। अदरवाइज मे और मे नॉट बी, ये नहीं है कि हमेशा करेंगे ही, मे और मे नॉट बी कन्वर्ट टू द सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ ओपन मेथड्स जो हैं, ये हमारे पास ओपन मेथड्स की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। जो इसके अलावा भी एक है लेकिन मोस्टली जिनको हम डिस्कस करते हैं यही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 आइटरेटिव मेथड्स हैं। आइटरेशन मेथड और फिक्स पॉइंट। आइटरेशन मेथड इसको नॉर्मली मोस्टली बुक्स आइटरेशन मेथड के लिए इसको यूज करते हैं क्योंकि ये फिक्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करता है। तो जिस टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे वहाँ पे फिक्स पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, सेकंड वन न्यूटन्स रेफसन मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड वन जो है वो सीकेंट मेथड। ये तीनों मेथड्स हैं आइटरेटिव मेथड्स हैं। इन आइटरेटिव मेथड से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। मेरे ख्याल में अभी अटेंडेंस कर लें, ये लेकिन 40 पे लेक्चर एंड होगा ना, बस अटेंडेंस कर लेते हैं और इससे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर
आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो भाई।
फातिमा खान के बाद है अली असद, सलमान नजीर, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बच्चे, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। अवैस कमर, रजाला बीबी, मोहम्मद उजैर, अनम मुजाहिद, अम्मार जुनैद, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। सैफुर रहमान, प्रेजेंट सर। ईशा आरिफ, अब्दुल राफे, यस सर, प्रेजेंट। बिलावल अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आलियान, मोहम्मद साद जिलानी, सॉरी मोहम्मद साद जमील, प्रेजेंट सर। अब्दुल हन्नान, प्रेजेंट सर। इहसान अली, सर ऐसा नहीं तो प्रेजेंट नहीं सर। है? इहसान अली। अच्छा, इहसान। इहसान अली है बच्चे। प्रेजेंट सर। दानिश खान, प्रेजेंट सर। और इस्माउल हक, एहतिसामुल हक, सॉरी। मरियम अली, प्रेजेंट सर। हाशिर बिन शकील, प्रेजेंट सर। सैयद बाबर तमीज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेरा नाम ही है। खुला अभी किसी का भी नहीं आया। सर चले गए। सर चले गए। नहीं, मीटिंग में तो है।
सॉरी भाई, ये इधर कुछ मेरे ख्याल में नेट इशू कर। सबकी लगा दें सर। सर आप टीम से डाउनलोड कर ले, एक हो जाएगी। मोहम्मद अलियान प्रेजेंट। अच्छा बच्चे, ये ना प्रॉब्लम कर रहे हैं नेट यहाँ पे ना, तो मैं इससे ऑनवर्ड जो है ना ये आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हेलो सर। जी जी सर अहमद हसन नहीं लगा दें। अहमद हसन, यस सर। ओके। मोहम्मद अलियान सर। मोहम्मद अलियान। या सर वो अहमद तो किसी ने निकाल ही दिया मीटिंग से। सर लारे बर्जमन, मुझे भी किसी ने निकाल दिया था मीटिंग से, बदतमीज। सर कोई रिमूव कर जा रहा है बार बार। सर फिजान ऐसा मुझे भी निकाल दिया था किसी ने मीटिंग में। सर मोहम्मद अहमद रजा सर मुझे भी निकाल दिया था। सर आप सबको अटेंडी बना दिया करें। यस सर। सर ये रिमूव वाला बंदा ढूंढे, ये कौन है? उसने बहुत ही तंग किया। बार बार निकाल ही जा रहा कोई। सर आपको आवाज आ रही है? सर फिजान फिर निकल गया सर। ऐसा ना निकालो बार बार, क्या कर रहे हो? मैं खुद अटेंडी हूँ यार। तो दिल कौन लगा हुआ है फिर? यार कोई तरीका कार नहीं है कोई पकड़ने के? ये मुझे अभी अभी सर मुझे को निकालना है तो मैं आके इसे बोल रहा इसे। यार सर है ही नहीं मीटिंग में भाई। अच्छा ये अभी थोड़े से प्रेजेंटर्स रह गए। शर्मा देख ये नाटक अटेंडेंस हो गई और निकाल रहा यार। सर चले गए भाई हमसे समझा था पहले, इसने सबको बनाया, अटेंडी बनाया, उसके बाद ये कर रहा था इस तरह। ये राजा जी रोजाना ही पंच करे। हाँ वही है वही है। ओ बहू, ओ हेलो हेलो हेलो, ओ भाई नेट तो आके नहीं आ रहा, मैं कहां से करूं? ये हमसे हम चाहिए है। इसकी एब्सेंट लगाओ, एब्सेंट लगाओ। सभी कर रहा है, ये सभी निकाल रहा है। ये शेर आया वाला हिसाब हो गया भाई। अब तो आज के बाद पे किसी ने इतबार नहीं कर। यार रिकॉर्डिंग बंद कर दो अगर कोई है तो। जो प्रेजेंटर है वो करेगा। मेरे पास भी ऑप्शन है।